अच्छा जी एजाज साहब, ये हेयर स्टाइलिस्ट बनने का ख्याल कब आया, कैसे आया, क्यों आया? ये मोटिवेशन मुझे मेरे वालिद से मिली, रफ़ीक साहब से, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। तो हम जब छोटे होते थे वो सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट थे, वहीद मुराद के और नदीम के, एक बड़े, उनके बगैर उनकी स्टाइलिंग होती नहीं थी मेरे वाले साहब के साथ। तो हम स्कूल लाइफ से देखते आ रहे थे उनको, और मेरे एक शौक़ होता था कि यार इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे अब्बू का वेट कर रहे हैं कि वो और रफ़ीक साहब आएंगे तो फिर काम होगा। तो इसी तरह एक मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन चलती रही। एजुकेशन जब हम कंप्लीट करने लगे तो फिर कुछ दोस्त होते हैं ना, आपको छेड़ते हैं कि यार, आपको पता है ना हमारे यहाँ थोड़ा सा ये सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा कह लेंगे कम है, कि लोगों को डीमोटिवेशन करने वाली बात है। जैसे माशाल्लाह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया और आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं आपको डिमोटिवेट करते हैं, मतलब इनकरेज करने की जगह वो आपको डिस्करेज करते हैं, कहते हैं यार नहीं तुम पढ़ के बैचलर ऑफ साइंस होने के बाद तुम क्या करोगे, हेयर ड्रेसर बनोगे। आज हेयर ड्रेसर बनना है मुझे। अच्छा, फिर वो उसके बाद मैं यूरोप चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने तकरीबन 6000 आवर्स के कोर्सेज किए स्पेन में। स्पेन से कोर्सेज करके वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद भी जो ना मैं 1993 में कराची वापस आ गया था, तो अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो फिर यहाँ मैंने देखा माहौल साहब बड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट है बिल्कुल। वो इंडियन सेलिब्रिटीज़ को लेते थे, हर आदमी जो ना वो कहता था यार मुझे इस तरह का आर्टिस्ट इस तरह बनना है। हाँ, कोई अपने पहले वो पोस्ट कार्ड होते थे, वो लोग लेके आते थे कि यार मुझे ये आर्टिस्ट बनना है, इस तरह से बनना है। तो वो आई थिंक मेरा दिल नहीं लगता था यहाँ पे ना, ऐसा ही है। हाँ, मैं भाग जाता था वापस यूरोप चला। मैंने कहा अजीब से लोग हैं यार, कुछ समझते नहीं है। अब हम सीख के आए टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, और टेक्निकल एजुकेशन दुनिया के अंदर सबसे मतलब प्रायोरिटी पे रखी जाती है। ऐसे ही टेक्निकल एजुकेशन जो है ना लाजमी है। अच्छा, हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, हम खुद से ही सीखते हैं और खुद से ही तजुर्बे करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। पढ़ के हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एक तो पढ़ने के वसाइल कम है। एजुकेशन तो है मगर टेक्निकल एजुकेशन हमारे यहाँ का फुकदान बहुत ज़्यादा है टेक्निकल एजुकेशन का। ऐसा ही है। तो अगर कोई बच्चा भी आज सीखना चाहे कि अगर मैं जाके प्रॉपर एक कोर्स करूँ सैलून के हवाले से, तो उसको बहुत मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि वो उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी यहाँ पे। अच्छा, ये एजुकेशन नहीं यूरोप से हासिल की, फिर आहिस्ता 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 ग्रेजुअली मेरे वाले साहब ने, मेरे ग्रैंडफादर ने हमें समझाया मुझे कि यार इजाज़त, इसको आपने ना ये मत समझ के काम करना है कि आप काम कर रहे हो, ये समझ के करना है कि आप कुछ कर रहे हो, मतलब आप अपने लिए कुछ कर रहे हो इन फ्यूचर। फिर एक मेरे वाले साहब की तरफ से एक और मोटिवेशन मुझे मिली कि रोज़ाना एक काम अच्छा करो ज़िंदगी में, तो महीने में 30 काम अच्छे होंगे आपके, और जब 30 काम अच्छे होंगे तो 365 काम अच्छे होंगे आपके। क्या मैं इनसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो आजकल बहुत सारे लोगों का मसला है, तो मैं आपका एक मसला हल करने वाली हूँ। सर, मुझे ये बताएं कि आजकल बहुत यंग एज में हम देखते हैं कि लोगों के बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के, इवन के छोटे छोटे बच्चों के, मतलब अर्ली एज में हो रहे हैं बाल वाइट। इसकी वजूहात क्या हैं, ऐसी क्या रीजंस हैं? इसकी वजूहात ये है कि हमारे पास प्रॉपर डाइट हम लोग अपने बच्चों को नहीं देते हैं। प्रॉपर जो ग़िज़ा हमें देनी चाहिए बच्चों को, हमने उनको दूर रखा है, हमने सिर्फ उनको चिकन पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा ही है। अच्छा, एक एज आती है जिसमें आपके अंदर एक सेल होता है मेलानिन, जो ब्रेक हो जाता है, वो किसी भी एज में हो जाता है ब्रेक। तो पहले वो ब्रेक होता था 50 साल के बाद जाके, 40 साल के बाद जाके, अब वो 12 साल की उम्र में ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो बाल आपके रिवर्स नहीं होते, वो बाल ग्रे होने चाहिए। अच्छा, एक बाल भी ग्रे होता है ना, तो वो बाल अंदर से कभी वाइट नहीं निकलता, बाल एंड से ग्रे होता है, और ग्रे होते होते आपके रूट्स के अंदर जाता है, और जब वो रूट्स के अंदर पहुंचता है तो सबको मैसेज करता है वेलकम टू ग्रे क्लब, ठीक है। हाँ, वो फिर सारे बालों को, अगर आप उसको वक्त से पहले आप उसको ट्रिम कर लेते हैं या काट लेते हैं तो वो प्रोसीजर रुक जाता है। अच्छा, वो जो ग्रे हेयर है वो सबको वेलकम कर रहा होता है। उसके बाद वो मैसेज 1/3, 1/7, 1/8 इस तरह से मैसेज आ रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल सारे ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसको रोकने के लिए बेहतरीन चीज़ जो है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। ठीक है। आप अपने बच्चों को बीफ खिलाएं, मटन खिलाएं, फिश खिलाएं, चिकन से थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। चिकन इजी फूड है बेसिकली, पूरी दुनिया के अंदर इजी टू कुक है ना, इजी टू कुक है, इजी टू ईट भी है। हाँ, इजी टू ईट भी है, हल्का सा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इजी टू ईट भी है। देखें, अल्लाह ताला ने हमारे जौ बनाए हुए, जबड़े बनाए, किस लिए बनाए हुए?
अच्छा गोश्त खाने के लिए, ठीक है। तो हम वेजिटेरियन भी होते हैं, हम गोश्तखोर भी होते हैं। तो हमारी डाइट में अगर हम मुतदल डाइट रखें कि हफ्ते में अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा फ़िश खाएं। हम कराची जैसे शहर में रहते हुए हम फ़िश नहीं खा फिश सकते, नहीं खा जाके समंदर है हमारे इट्स पास। क्वाइट एक्सपेंसिव। और जी। जबकि दुनिया का उसूल है जहाँ पे आपके समुंदर होता है तो वहाँ पहली ग़िज़ा जो होती है फ़िश होती है, सी फूड होता है। हमें सी फूड से दूर रखा गया है, ठीक है। पता नहीं क्या वजह है इसकी। हमने आँख खोली तो बकरा देखा ऐसा ही है। है ना, ऐसी गायें देखी, बकरा देखा है। तो हमने फ़िश से जो हमारी ग़िज़ा, क्योंकि जो समंदर के सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनके लिए फ़िश खाना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है।